स्वाध्याय कर रहे थे प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री द्वारा रचित वैदिक सिद्धांत रत्नावली का। हम ईश्वर के विषय में चर्चा कर रहे थे प्यारे बच्चों, और हम विचार कर रहे थे कि ईश्वर निराकार है। इसमें एक शब्द आया है सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा ततो अर्थान व्यददात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात वह परमपिता परमात्मा अनादिकाल से सब पदार्थों का निर्माण इस प्रकार से करता आया है जैसे अनादिकाल में करता था। जो व्यवस्थाएं अनादिकाल में अन्य सृष्टियों में मनुष्यों को उपलब्ध हैं, जो चीज़ें, वही इस जन्म में हम लोगों को भी उपलब्ध हैं। हम बच्चों आत्मा हैं। क्या है? और आत्मा कभी अभिव्यक्त होती है और कभी अभिभूत हो जाती है। अर्थात जब आपको शरीर मिल जाता है तो आप प्रकट रूप में, व्यक्त रूप में आ जाते हो, और जब आपको आत्मा को शरीर नहीं मिलता, मर जाते हो, तो आप ही अप्रकट रूप में पहुंच जाते हो। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने इस दुनिया को जो रचा है बहुत बुद्धि से रचा है, बिना बुद्धि के इस दुनिया को नहीं रचा। प्रत्येक चीज़ इस दुनिया में आप जो देखते हैं वो सब रचनाएं परमपिता परमात्मा ने बहुत ही सोच समझ करके इस दुनिया में बनाई हैं। इस बात को एक कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखो, एक बालक था, वो सदा ऐसा विचार किया करता था कि देखो परमपिता परमात्मा ने इस दुनिया को बुद्धिपूर्वक नहीं रचा। यदि मैं इस दुनिया को रचाता तो बहुत बुद्धि से बनाता। मैं फालतू में जो जहरीले जीव हैं उनको नहीं बनाता, मेंढक को नहीं बनाता, सांप बिच्छू को नहीं बनाता, मच्छर को नहीं बनाता। इनका कोई उपयोग हमारे जीवन में नहीं होता। मैं बहुत सुंदर सृष्टि बनाता। एक दिन वही लड़का खेत से जा रहा था। जब खेत से जा रहा था, गर्मी का समय था, और खेत में लगा था तरबूज, वाटरमेलन। जानते हो वाटरमेलन कितना बड़ा होता है, और उसकी जो बेल होती है कितनी पतली सी बेल होती है, छोटी सी पतली सी बेल होती है, और तरबूज इतना बड़ा होता है। उसको देख करके कहता है अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि परमपिता परमात्मा को दुनिया रचना नहीं आता। देखो इतनी छोटी सी पतली बेल है और तरबूजा इतना बड़ा बना दिया। अगर मैं दुनिया बनाता तो ऐसा कभी भी नहीं करता। और ठीक वो सामने देखता है तो वहीं खेत में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ भी खड़ा हुआ था। पेड़ तो बहुत बड़ा था, उस पर आम लग रहे थे इतने बड़े बड़े। उसको देख करके बोलता है देखो पेड़ इतना बड़ा है, आम इतने छोटे छोटे हैं, परमात्मा को दुनिया रचनी नहीं आती। अगर मैं दुनिया को रचता तो क्या करता, ये तरबूजे की बेल उस पेड़ पे लगा देता। ठीक है, तरबूजे को पेड़ पे लगाता और आम को इस छोटी सी बेल पे लगा देता। वो ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी एक आम टूट करके हवा के झोंके से आकर के उसकी नाक पे गिरा, और नाक पे गिरा तो ज़ोर से उसको लगा जैसे कोई नाक पे ज़ोर से घूंसा मार दे तो आदमी को थोड़ी देर के लिए होश नहीं रहता। ठीक है, छन्ना जाता है पूरा शरीर। तो थोड़ी देर के लिए बड़ी परेशानी हुई उसको, जो है बेहोश होते होते बचा। तब उसको ख्याल आता कि मेरी दुनिया में तो यहाँ पे तरबूज लटके हुए होते, और आज तरबूज गिर जाता मेरी नाक पे तो मैं तो मर ही जाता। ठीक है, मेरे से तो अच्छा भगवान की ही सृष्टि है, तो उसने आम लगाए हैं। आम लगने पे कोई मरता तो नहीं है, लेकिन तरबूज गिरते, मान लो आम का पेड़ लगा हुआ है, उस पर तरबूज लगे हुए हैं, और तुम उसके नीचे सो जाते क्या गर्मी के दिनों में छाँव लेने के लिए। हमेशा तुमको डर लगा रहता कि कब ये तरबूज ऐसे हिल रहा है, कब आकर मेरे ऊपर गिरेगा। सो ही नहीं पाते तुम उनके अंदर। तो जो भी यात्री हैं छाँव ही नहीं ले पाते वृक्षों की। इसलिए परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि रचाई है ना, बहुत सोच समझ के रची है। उसमें कोई भी न्यूनता अल्पता नहीं है। भले ही किसी चीज़ की उपयोगिता आज हमको न मालूम पड़ती हो, लेकिन परमात्मा की पूरी सृष्टि बहुत ही वैज्ञानिक है। निराकार ईश्वर अंतर्यामी देव कायक व्यक्तियों, कीट पतंग, पक्षी, मनुष्य, पशु जैसा कायक अर्थात काय वाला नहीं है।
क्योंकि उक्त जीव शरीर में इंद्रियों के निकाय गोलक होते हैं, किंतु परमात्मा तो निराकार है। अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्चात अचक्षु स शृणोति अकर्णा। आगे वेद मंत्र कहता है, देखो भगवान के पैर नहीं हैं, नहीं हाथ हैं, बिना पैर के वो चलता है और बिना हाथ के ही वो पकड़ भी लेता है। ठीक है। पश्चात अचक्षु, और बिना आँख के ही आदमी को इस पूरी दुनिया को देख लेता है भगवान। भगवान की आँख भी नहीं है। स शृणोति अकर्ण, वो बिना कान के भी सुन लेता है भगवान। स वेति वेद्यम न च तस्यासि वेद्या, वो इस दुनिया की सारी समस्त वस्तुओं को वो जानने वाला है, लेकिन भगवान को जानने वाला कोई भी नहीं है। तमाहु अग्रयम पुरुषम पुराणम, हम उसको अग्र पुराण पुरुष परम पिता परमात्मा के नाम से जानते हैं। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यक्तम, वह परमात्मा अशब्द है, उसको हम शब्दों में प्रयोग करके नहीं बता सकते तुमको कि फलाने फलाने शब्द वाला भगवान है। ठीक है, नहीं बता सकते। अगर मैं तुमको पूछूं भूख कैसी होती है, तो तुम कागज़ पर लिख करके मुझे भूख लिख करके दिखा दो कि भूख ऐसी होती है, तो ऐसी तो भूख होती नहीं है कि उसको शब्दों में बता दो। मैं पूछूं लाल रंग कैसा होता है, तुम कागज़ पर लिख दो लाल, तो उससे थोड़ी ना पता चलेगा कि लाल रंग कैसा होता है। तुमको दिखाना पड़ेगा, देखो बेंच में जैसा हो रखा है कुछ इस तरीके का गुलाबी रंग होता है, मैंने माथे पे जो लगा रखा है खून लाल रंग का होता है, ऐसे तुमको बताना पड़ेगा, तब जाकर के लाल रंग का प्रत्यक्ष होगा। ऐसी परमात्मा को भी हम शब्दों में नहीं जान सकते। अस्पर्शम, परमात्मा को छू करके भी नहीं देख सकते, अर्थात कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम छू करके जान लेते हैं। जैसे सब्जी में तुम्हारे हाथ में मैं करेला दूं, तो तुम उसको छुओगे, भले ही तुम्हारी आंख बंद है लेकिन तुम पहचान लोगे, उसमें दाने दाने से होते हैं, उसको छुओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये करेला है। ठीक है। फुटबॉल तुम्हारे हाथ में दूं और फुटबॉल को तुम गोल 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 छू करके देखोगे, पहचान जाओगे कि फुटबॉल है। पेंसिल हाथ में दूं, पेंसिल को पहचान लोगे। तो जिस वस्तु का आकार है उसको तुम पहचान लोगे, जिसको जानते हो। लेकिन परमपिता परमात्मा ऐसे छूने से भी पता नहीं चलता। अरूपम, अर्थात भगवान का रूप नहीं है, कुछ चीज़ों को आप देख करके जानते हो। ठीक है, आपने देखा ये योगी है, ये हेमंत है, ये शरद है, ये आनंद है, अंशु है, आस्तिक है, स्वराज है, महादेश है, ये आपने देखा और आप पहचान गए। ठीक है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि आप उसको देख लो आप उसको पहचान लो। अरूपम अवयम, अर्थात परमात्मा अवयव रहित है बच्चों, यानी परमात्मा के अंदर अवयव नहीं है। जैसे बच्चों आपके पास 10 रुपये हों, 10 रुपये में कितने 1 रुपये जोड़ें कि 10 रुपये बन जाएं, बताओ। गणित का सवाल है योगी, आंसर दो। 10 जोड़ने पड़ेंगे ना, तब जाके 10 रुपये बनेंगे। 100 रुपये में कितने 10 के नोट जोड़ें कि 100 बन जाए, 10 जोड़ने पड़ेंगे। यानी 100 के अवयव हो गए ना। जैसे मनुष्य के क्या अवयव हैं, जैसे आँख, नाक, कान, बाल, त्वचा, हाथ, पैर, सिर, पेट, उदर, ये सब मनुष्य के अवयव हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा परमात्मा में अवयवी वाला भाव नहीं होता, परमात्मा के टुकड़े नहीं होते। तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत, परमात्मा को तुम चखना चाहो कि जबान से चख करके देख लूँ कि मीठे शरबत जैसा है, अंगूर जैसा है कि नींबू जैसा है, तो परमात्मा को चख करके भी तुम नहीं देख पाओगे। परमात्मा नित्य है और गंध रहित भी है। जैसे परफ्यूम आदि कुछ चीज़ों को हम सूंघ करके जान लेते हैं, है कि नहीं। कुछ चीज़ों को आपको गंध आएगी, छौंक लगा दिया सब्जी में तो आपको अलग से गंध आ जाएगी कि सब्जी में छौंक लगा दिया है। पकौड़े तल रहे हैं, यहीं बैठे बैठे तुमको पता चल जाएगा पकौड़े बन रहे हैं,
जलेबी बन रही है, यहीं बैठे बैठे तुम्हारी नाक पता कर लेगी कि जलेबी बन रही है आज तो, है कि नहीं। महादेव जलेबी खा के आया आज, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपने गंध जिसकी चखी है उसको आप जान लोगे, लेकिन परमात्मा को आप नहीं जान सकते। अनाद्य अनंतम महतम परम ध्रुवम, परमात्मा अनादि है, अनंत है, महान है, बहुत विशाल है, परम है, परे है, ध्रुव है, सदा निश्चय एक अटल है, निश्चय तत् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, और वह परमपिता परमात्मा मृत्यु के मुख से भी परे है, उसको मृत्यु नहीं लगती और वो हमको मृत्यु से बचाने वाला है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पग बिनु चलई बिनु सुन काना, कर बिनु कर्म करई वेदनाना, कि परमपिता परमात्मा बिना पग के ही चलता है और बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही कर्म करता है और नाना प्रकार के करता है। परमेश्वर के हाथ नहीं परंतु अपने शक्ति रूप हाथ से सबका रचन और ग्रहण करता है। पग नहीं है परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान है। चक्षु का गोलक नहीं है भगवान का, पर सबको यथावत देखता है। उसका कान नहीं है परंतु सबकी बातें सुनता है। अंतःकरण नहीं है फिर भी सब जनों को जानता है और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई नहीं है। परमपिता परमात्मा को पूरा जानने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। परमपिता परमात्मा के बारे में यही जाना जा सकता है कि उसको नहीं जाना जा सकता। भगवान के विषय में बच्चों को क्या जाना जा सकता है? भगवान के विषय में ये जाना जा सकता है कि उसको नहीं जाना जा सकता है। वही विद्वान है। कौन विद्वान है बच्चों? जो इस बात को जानता है कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, इस बात को जो जानता है वही विद्वान है। समझ रहे हो? परमात्मा के बारे में यही जाना जा सकता है कि उसको जाना नहीं जा सकता। यजुर्वेद भी कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 3रा मंत्र है कि परमपिता परमात्मा की प्रतिमा नहीं है। भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। जो तो मूर्ति बना करके गणेश जी की, राम जी की, शिव शंकर जी की, भोले बाबा की पूजा करते हो, इस प्रकार से परमपिता परमात्मा मूर्ति रूप में नहीं आता। जब स्वयं वेद को मान हिरण्यगर्भ इत्येष मा हिंसी इत्येषा यस्मान न जाता इत्येष। अर्थात परमपिता परमात्मा हिरण्यगर्भ है। परमपिता परमात्मा क्या है? हिरण्यगर्भ है। जब स्वयं वेद ईश्वर को महान यशस्वी घोषित करते हैं, साथ ही वेद का दावा है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, फिर इस सिर फिरे मानव को उसकी मूर्ति गठन की क्यों पड़ी? ईश्वर का कोई आकार नहीं, वह निराकार ही है। इसी पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दयानंद जी लिखते हैं बच्चों, यथात्र माता पितरा वाचार्यो अतिदेश्चेति सशरीरा देवता सन्ति एवं सर्वदा निः शरीरम ब्रह्मास्ति। जैसे इस दुनिया में आपको दिखाई देता है कि माता पिता शरीर वाले हैं, कोई अतिथि आता है वो शरीर वाला है, आचार्य गुरुजन तुम्हारे शरीर वाले हैं, वैसे परमपिता परमात्मा शरीर वाला नहीं है। जैसे माता पिता आचार्य अतिथि ये 4 मूर्तिमान देवता प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने होते हैं, आप उनके ऊपर पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार का परमपिता परमात्मा नहीं है। कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं और कामना करते हैं कि भगवान मुझको सामने आकर के दर्शन दो। कुछ को सपने में आकर के दर्शन दे जाते हैं और कुछ को सामने भी दर्शन देते हैं। जब उनसे पूछो कैसे भगवान दिख रहे थे तो वो क्या कहते हैं, भगवान के 4 हाथ थे, बहुत तेज प्रकाश चमक रहा था, एक हाथ में गदा था, चक्र था, शंख था, ठीक है, और बहुत तेज दिव्य उनकी प्रतिमा थी और उनके पैर इतने कोमल थे, हाथ इतने कोमल थे और पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी बातें बताते हैं भगवान के बारे में। ऐसा भगवान नहीं होता बच्चों, ये मन का भ्रम होता है।
आप सांप का बहुत अधिक चिंतन करना चलो तो आपको कहीं ना कहीं सपने में सांप के दर्शन हो जाएंगे, और विचित्र विचित्र सांप के और दर्शन होंगे जो आपने इस दुनिया में देखे नहीं होंगे। आप कहोगे तो आज तो मेरे को नाग देवता आकर के दर्शन दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तुम्हारे मन की कल्पना है। जैसा तुम चिंतन करके सोओगे वैसे ही तुमको सपने भी आएंगे। सोने से 2 घंटे पहले जो चिंतन तुम्हारे मन में चल रहा है वैसे ही सपने आते हैं आदमी को। सर्वव्यापक एक क्वेश्चन आता है सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में किसी ने महर्षि दयानंद से प्रश्न किया, ईश्वर साकार है निराकार। अब महर्षि दयानंद जी की शब्दावली सुन लो। दयानंद जी कह रहे हैं निराकार है, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता। जब भगवान साकार हो गया, तुम्हारे शरीर वाला हो गया, तो उसको एक जगह रहना पड़ेगा। एक शरीर वाला हो गया तो उसको एक जगह रहना पड़ेगा ना, एक जगह रहेगा। मान लो यहाँ पर है अभी भगवान, तो इस समय कलकत्ता में नहीं होगा, बम्बई में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, है कि नहीं? एक समय में एक ही जगह रहेगा, ठीक है। उसको जगह जगह स्थान बदलने पड़ेंगे, उसकी तो बड़ी आफत हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए भगवान शरीर वाला नहीं है, सब जगह पहले से ही व्याप्त है। मनुष्य क्या है, अपने से ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता, इसलिए अपने जैसा ही भगवान की कल्पना भी कर लेता है। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते। परमात्मा व्यापक है। यदि परमात्मा को तुम व्यापक नहीं मानोगे, एक देशी मानोगे कि वो एक जगह रहता है, मंदिर में रहता है, मूर्ति में रहता है, तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं जान सकता। जो एक जगह रहेगा वो सब जगह की बात थोड़ी ना जान लेगा। क्यों योगी? योगी जब तू क्लास में रहेगा तभी तो क्लास की बात सुनेगा। जब क्लास में ही नहीं बैठेगा तो क्लास में क्या पढ़ाया तुझे क्या पता चलेगा? सही बात है। इसलिए भगवान एक शरीर वाला रहेगा तो वो जहाँ पे रहेगा वहाँ की बात जानने वाला होगा, दूसरी जगह की बात उसको पता ही नहीं चलेगी क्या हो रहा है। लेकिन बच्चों, एक योग की सिद्धि भी होती है जिसमें साधक बहुत दूर दूर की बातें भी सुन लेता है। चलो हम कल्पना कर लेते हैं कि भगवान के अंदर ऐसी शक्तियाँ होंगी, और होंगी ही। जब योगी ग्रहण कर लेता है तो भगवान को ग्रहण करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि परमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव जो भी परमित रहते हैं वह शीतोष्ण क्षुधा तृष्णा रोग दोष छेदन वेदना आदि से रहित नहीं हो सकता। यदि भगवान ने शरीर ले लिया बच्चों, ठीक है, तो फिर भगवान को कभी चोट भी लगेगी, मच्छर भी खाएगा, ठीक है, खून भी निकलेगा, फिर भगवान को रोग भी होगा, बुखार भी आएगा, भगवान बीमार भी पड़ेगा, दवा भी लेगा, और भगवान बूढ़ा भी होगा, फिर भगवान मरेगा भी अगर शरीर वाला होगा तो, है कि नहीं? क्योंकि शरीर के साथ ये सारे धर्म आ जाते हैं। जो भी शरीर वाला है उसके साथ ये चीज़ें लग जाती हैं, इसलिए उसको शरीर से अलग मानना ही पड़ेगा। यदि कहो भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं होता, दिव्य होता है, न उसमें रोग लगता, न बुढ़ापा आता, न जरा होती, न कुछ होता, ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न करे तो इससे यही निश्चित होता है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार होता तो उसके नाक कान आदि अवयवों को बनाने वाला दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। दयानंद जी कहते हैं, मान लो भगवान है तो मुझे बताओ उसके नाक कान आँख आदि पूरा शरीर किसने बनाया? तो फिर भगवान को बनाने वाला भी होना चाहिए कोई, फिर दोष आ जाएगा भगवान में। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही अपना शरीर बना लिया, तो यह भी सिद्ध होता है कि शरीर बनने से पूर्व निराकार था। अतः परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म करणों से स्थूलाकार बना देता है। देखो, परमपिता परमात्मा के विषय में कोई यदि कह दे कि परमात्मा पहले तो निराकार था लेकिन बाद में उसने शरीर बना लिया अपना, खुद ही शरीर बना लिया अपना, तो इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान पहले तो निराकार था। तो भगवान वास्तव में बच्चों निराकार ही है, ठीक है।
और इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सूक्ष्म हैं, उनको स्थूल बना देता है, हमारे देखने योग्य और व्यवहार करने योग्य भगवान बना देता है। अगला गुण बताते हैं परमपिता परमात्मा का, वह है कि वह सर्वव्यापक है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले क्रम में। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।